वीरगढ़ की हवेलियों में इस समय जो सन्नाटा पसरा है, वह किसी साधारण हलचल का नहीं बल्कि उठते हुए राजनीतिक तूफान का संकेत है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास अपनी कुर्सी खिसका रहा हो। सवाल सीधा है, आखिर क्या हुआ कि राजा साहब ने खुद अपनी राजगद्दी छोड़ने का मन बना लिया? यह सिर्फ एक पद छोड़ने की बात नहीं, यह परंपरा, प्रतिष्ठा और विरासत की जड़ें हिलने जैसा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला आने वाली पीढ़ियों का रास्ता तय कर सकता है। जो सच अब तक बंद कमरों में दबा हुआ था, वही अब खुली हवा में सांस लेने को तैयार है। समीर ने जिस धोखे की आड़ लेकर अमायरा से वो 3 जादुई शब्द कहे थे, वही राज अब रिमझिम सार्वजनिक मंच पर उजागर करने की तैयारी में है। समीर के फैसलों ने जिस तरह रिमझिम के दिल को चकनाचूर किया, अब वही टूटन पलटकर समीर की ओर बढ़ रही है। भावनाओं का गणित बड़ा दिलचस्प होता है। दर्द कभी नष्ट नहीं होता, बस दिशा बदल लेता है। रानी साहिबा ने भी राजा साहब के सामने रिश्तों में आई दरार की जो ओर इशारा किया, उसने हालात को और गंभीर बना दिया है। महल के भीतर की खामोशी अब किसी विस्फोट से पहले की शांति जैसी लग रही है। उधर समीर के सामने एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चर्चा है कि एक बड़े नए प्रोजेक्ट की वजह से वह खुद वीरगढ़ की गद्दी से दूरी बनाने पर विचार कर सकता है। यह फैसला सिर्फ कारोबार का नहीं होगा, बल्कि पूरे राज परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा होगा। सत्ता और जिम्मेदारी का यह समीकरण अब निजी भावनाओं से टकराने वाला है। दूसरी ओर रिम झिम मीडिया के सामने बैठकर खुलकर अपनी बात रख रही है। वह बता रही है कि किन हालातों में उसे कुछ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पड़े जो आज सवाल बनकर खड़े हैं। भाई की कस्टडी और परिवार की सुरक्षा के लिए उसने जो कदम उठाया, वही अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुका है। कभी-कभी सही इरादा भी गलत समय पर गलत रूप ले लेता है और वही नाटक की असली आग बन जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खुलासे का असर समीर की साख पर कितना गहरा पड़ेगा। क्या सच में वीरगढ़ की राजगद्दी नए हाथों में जाएगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों, सत्ता और सच्चाई का ऐसा टकराव देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल सकता है। यहाँ से हर किरदार को तय करना होगा, वह सच के साथ खड़ा है या सिर्फ अपनी कुर्सी के साथ। जैसे जैसे सच की परतें खुल रही हैं, वीरगढ़ का हर गलियारा सवालों से गूंज उठा है। मीडिया के कैमरों की चमक अब सिर्फ रिमझिम के चेहरे पर नहीं, बल्कि पूरे राज परिवार की छवि पर पड़ रही है। रिमझिम ने जिस आत्मविश्वास के साथ दस्तावेजों की कॉपी सबके सामने रखी, उसने साफ कर दिया कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। वह कहती है कि उसे मजबूर किया गया, भावनात्मक दबाव डाला गया और परिवार की सुरक्षा का हवाला देकर ऐसे कागजों पर साइन करवाए गए जिनका असली मतलब उससे छुपाया गया। यह बयान सीधे तौर पर समीर की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। उधर समीर पहली बार खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। अब तक जो खेल वह शतरंज की तरह चला रहा था, वही चालें उलटी पड़ती दिख रही हैं। अमायरा भी चुप नहीं है। उसके चेहरे पर उभरती बेचैनी बता रही है कि उसे भी अब एहसास हो रहा है कि वह एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी थी। राजा साहब के सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वह बेटे का साथ देकर इस तूफान को दबाने की कोशिश करे, या फिर सच का साथ देकर इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाए। रानी साहिबा का रुख साफ नजर आ रहा है। वह रिश्तों को बचाना चाहती हैं, लेकिन झूठ की बुनियाद पर नहीं। इसी बीच वह बड़ा प्रस्ताव आधिकारिक रूप से समीर के सामने रख दिया जाता है। शहर से बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, जिसके लिए उसे लंबे समय तक वीरगढ़ से दूर रहना पड़ेगा। अगर वह इसे स्वीकार करता है, तो गद्दी अस्थायी रूप से किसी और को सौंपी जा सकती है और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति। महल के अंदर फुसफुसाहट तेज हो चुकी है। कुछ लोग चाहते हैं कि समीर खुद हट जाए ताकि मामला शांत हो सके। कुछ लोग इसे साजिश मान रहे हैं
उन्हें लगता है कि रिमझिम का यह कदम सुनियोजित था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या समीर सच में दोषी है या कहानी में कोई और छिपा हुआ खिलाड़ी है? आने वाले एपिसोड में एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आने वाला है। एक ऐसा शख्स जो अब तक परछाइयों में था, वह सबूत लेकर सामने आएगा। यह सबूत तय करेगा कि गद्दी पर कौन बैठेगा और किसे हमेशा के लिए वीरगढ़ छोड़ना पड़ेगा। अब जंग सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं रही। यह जंग है सम्मान, सत्ता और सच्चाई की। और जब ये तीनों आमने सामने आते हैं तो इतिहास बदलना तय होता है। जैसे ही माहौल अपने चरम पर पहुंचता है, उसी वक्त वह शख्स सामने आता है जिसका नाम अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। महल का पुराना सलाहकार जो सालों से चुपचाप हर फैसले का गवाह रहा, अब दस्तावेज और रिकॉर्डिंग लेकर सामने आ खड़ा होता है। उसके पास मौजूद सबूतों में सिर्फ साइन किए हुए कागज नहीं, बल्कि वो ऑडियो क्लिप भी है जिसमें दबाव डालने की बात साफ सुनाई देती है। कमरे में बैठे हर शख्स की सांसें थम जाती हैं। समीर के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सलाहकार एक और बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि यह पूरा खेल सिर्फ भावनात्मक दबाव तक सीमित नहीं था। गद्दी पर पकड़ मजबूत रखने के लिए कुछ वित्तीय फैसले भी जल्दबाजी में लिए गए थे, जिनकी जानकारी राजा साहब तक पूरी तरह नहीं पहुंचाई गई थी। राजा साहब के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। बेटे पर भरोसा और राजधर्म के बीच खड़े होकर उन्हें अब फैसला लेना है। रानी साहिबा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में मजबूती। वह कहती हैं कि गद्दी से बड़ा सच होता है। उधर रिमझिम के लिए भी यह आसान नहीं है। वह जीत की स्थिति में दिख रही है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई उसने बदले के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई और परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ी थी। अब जब सच सामने है, तो उसके सामने भी एक नया सवाल खड़ा है। क्या वह वीरगढ़ में रहकर इस टूटे विश्वास को जोड़ पाएगी? इसी बीच समीर एक चौंकाने वाला कदम उठाता है। वह सार्वजनिक रूप से सामने आकर कहता है कि अगर उसके किसी फैसले से परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आई है, तो वह गद्दी से पीछे हटने को तैयार है। यह बयान सुनते ही महल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन क्या यह त्याग है या एक नई चाल? आने वाले एपिसोड में गद्दी के अस्थायी उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया जाएगा। यह नाम सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि यह वही शख्स होगा जिसे अब तक राजनीति से दूर माना जाता था। वीरगढ़ की कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही। यह बन चुकी है सत्ता, साजिश और सच के टकराव की ऐसी गाथा, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा है। और अब जो भी फैसला होगा, वह सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करेगा। महल के दरबार हॉल में वह ऐतिहासिक दिन आ ही जाता है। पूरे वीरगढ़ की निगाहें एक ही मंच पर टिकी हैं। राजा साहब गंभीर स्वर में घोषणा करते हैं कि जब तक हालात पूरी तरह साफ नहीं हो जाते, तब तक गद्दी की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से किसी और को सौंपी जाएगी। नाम सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है। यह जिम्मेदारी रिमझिम को दी जाती है। जो लड़की कुछ दिनों पहले तक अपने सम्मान और परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ रही थी, वही अब वीरगढ़ की अस्थायी संरक्षक घोषित कर दी जाती है। यह फैसला भावनाओं से ज्यादा विश्वास का प्रतीक बताया जाता है। राजा साहब साफ शब्दों में कहते हैं कि राजधर्म का पहला नियम है न्याय और पारदर्शिता। समीर के चेहरे पर मिली-जुली भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। एक ओर गुस्सा, दूसरी ओर अपराध बोध और कहीं न कहीं राहत भी, क्योंकि गद्दी से हटना शायद उसके लिए भी जरूरी था। लेकिन सवाल अभी भी हवा में है। क्या उसने सच में गलती की थी या परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया? अमायरा के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। उसने जो सपने देखे थे, वे अब बिखरते नजर आ रहे हैं। वह पहली बार महसूस करती है कि सत्ता के खेल में भावनाएं सिर्फ मोहरा बन जाती हैं। उधर रिमझिम जब गद्दी पर बैठती है, तो उसके सामने वही फाइलें रखी जाती हैं जिन पर कभी उसने मजबूरी में हस्ताक्षर किए थे।
वह सबसे पहला आदेश देती है। सभी विवादित फैसलों की खुली जांच होगी, चाहे उसमें कोई भी क्यों न शामिल हो। यह कदम पूरे राज्य में एक नई उम्मीद जगा देता है, लेकिन साथ ही दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा देता है, क्योंकि सच की राह आसान नहीं होती। कहानी अब एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। जांच के दौरान एक ऐसी साजिश का खुलासा होने वाला है जो समीर और रिमझिम दोनों को चौंका देगा। संकेत मिल रहे हैं कि महल के अंदर ही कोई तीसरी ताकत लंबे समय से गद्दी पर नजर गड़ाए बैठी थी। अब सवाल यह नहीं कि गद्दी किसके पास है, सवाल यह है कि असली दुश्मन कौन है। आने वाले एपिसोड में सच्चाई का ऐसा विस्फोट होगा जो रिश्तों की परिभाषा बदल देगा। वीरगढ़ की सत्ता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है।